हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर हम आए हैं आपके सामने। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा टॉपिक है आज का पृथ्वी यानी द अर्थ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग को एग्ज़ाम में सही बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है कौन सा ऐसा ग्रह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है। चार नंबर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और इसी तरह ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने चक्कर को पूरा करती है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है, यानी पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति से साल बनते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो आपको जितना भी पृथ्वी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते रहें और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि पृथ्वी को सूर्य एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को हम लोग सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। तो प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनोलॉजी। 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर
कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा के क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इसी कारण से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। 22 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 57%। 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पर धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाली अंतरिक्ष यात्री तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 1969। 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस स्थान से गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश चक्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती है। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है आपका कि जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि एफसाइड रेखा क्या है? तो एफसाइड रेखा हम लोग उसे कहते हैं। तो उत्तर में आप होगा कि उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एफसाइड रेखा कहलाती है। यानी एफसाइड रेखा उसे कहते हैं, यानी उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है तो उसे हम लोग एफसाइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे हम लोग उपसौरिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि अपसौरिक क्या है? यानी जुलाई को पृथ्वी से कुछ दूरी चली जाती है तो उसे अपसौरिक कहते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अक्षांश क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। आपका 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि देशांतर क्या है? तो देशांतर यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि चंद्र ग्रहण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा की रात। 43 नंबर है आपका क्वेश्चन कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। इस प्रकार से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अभी तक हमारे चैनल क्विकली माइंडेड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोग को टॉपिक वाइज हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो और ख़त्म कर दें आपको टॉपिक वाइज, ताकि आप लोग को सभी जीके सामान्य ज्ञान याद हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और आज के लिए आप लोग के लिए जय हिंद।